एयरपोर्ट है वो आपका तमिलनाडु का, जिसने वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहां चलाया गया? ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव चलाया गया। फिडे की शतरंज महिला विश्व कप के अंदर जो अवार्ड जीतने वाली, या फिडे शतरंज जो महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला बन गई है दिव्या देशमुख, और दिव्या ने हराया है कोनेरू हम्पी को, है ना। उप विजेता इसके अंदर पूछा जाए, उप विजेता, तो उप विजेता बन गई है आपकी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी है वो हार जाती है, दिव्या जीत जाती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आज वाले शॉर्ट्स में बताया मैंने, आज वाले शॉर्ट्स में बताया। बोल्ड कुरुक्षेत्र राजस्थान में आयोजित हुए जितने भी युद्धाभ्यास, नेशनल लेवल वाले नहीं, राजस्थान वाले एक जगह कर दिया, ऑपरेशन सर्द हवा, गर्म हवा, बोल्ड कुरुक्षेत्र और भी बहुत सारे। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो आपका जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया, भारत और सिंगापुर के बीच में जोधपुर में आयोजित किया गया। तो जोधपुर में और भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश द्वारा उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया? ये मालदीव में बुलाया गया। और मालदीव कहाँ है सर? हम इंडिया की बात करें, यहाँ हो गया श्रीलंका, मालदीव आपके यहाँ पर है। अपन बात करें मालदीव है वो कहाँ है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो मालदीव में इन्हें ये बुलाया गया 60वें स्वतंत्रता दिवस पर, मोदी जी है वो चीफ गेस्ट बने। तो कदई आओ एक बार आओ नि जवाई जी पावना, तो मोदी जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। अगला आपका थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कौन से मंदिर को लेकर के तनाव बना हुआ था? तो थाईलैंड और कंबोडिया जो है आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। हाँ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इनकी हम बात करें तो एक मंदिर है आपका प्रेहा विहार। कौन सा विहार? प्रेहा विहार। और प्रेहा विहार को लेकर साउथ ईस्ट एशिया के दो देशों में बड़ा तनाव बन गया था, जो सुर्खियों में था। अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किस में भाग नहीं लेते? तो उपराष्ट्रपति है वो आपके जो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। आपको तो अनुच्छेद जिसके तहत इस्तीफा और 14 उपराष्ट्रपति वगैरह इसका शॉर्ट्स बनाया हुआ है, अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जनवरी से अगस्त के 500-600 क्वेश्चन, टोटली 600 है, 600 प्रश्न और पूरी A4 साइज के 50 पेज। जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को दिया था, वैसा का वैसा नेशनल का भी दे दूंगा। तो थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको क्या करना, हेडिंग पढ़ लेना। 4th ग्रेड के लिए इतना बहुत है। गुरुजी तो कंटेंट याद को नहीं रहे, कहीं करो, तो हेडिंग तो पढ़ सकते हो ना, ठीक है। हेडिंग पढ़ लेना नोट्स की, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना हाल ही में अप्रूव किया है, और सेंट्रल लेवल के अंदर हम बात करें बजट के अंदर 2025-26 के अंदर, तो ये आपके 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है धन धान्य, जो 100 जिलों में चलाया जाएगा। कितने जिलों में? 100 जिलों में आपके 6 साल के लिए, भारत के 100 जिलों में, और 6 वर्ष है तो 6 साल के लिए 100 जिलों में चलाया जाएगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है वो आपका किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये आपको याद रखना है कि ये आपका कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, जो कि आपका सिंगदुर ब्रिज है, इसका पूरा नाम है आपका सुर्खियों में था, सिंगदुर ब्रिज। और सिंगदुर ब्रिज है वो आपका शरावती नदी पर है। अब बताओ शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शरावती नदी पर सिंगदुर ब्रिज दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज। तो फर्स्ट वाला कहां पर है, कमेंट करो फटाफट। फर्स्ट वाला केबल स्टे ब्रिज कहां है? नॉर्थ इंडिया में, किस जगह में है बताओ? ये दूसरा कर्नाटक में है। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में हाल ही में कौन बने हैं? हरियाणा के राज्यपाल के रूप में असीम कुमार घोष बने हैं। असीम कुमार बने हैं, असीम कुमार घोष बने हैं हरियाणा के नए राज्यपाल। पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार है वो आपके लीला अबो लेला है। लीला भी है, लैला भी है। तो एक बात तो क्लियर है कि बात की नहीं है,
लीला भी है, लैला भी है। हमारे यहाँ लीला मिल जाती है लेकिन लैला नहीं मिलती, तो ये लैला है, तो इसका मतलब ये बाहर की है। सूडानी स्कॉटिश लेखक है ये, सूडानी स्कॉटिश राइटर है, और साहसिक है ना, वीरतापूर्ण लेखन के लिए है ना, साहसिक लेखन के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। मतलब जो हर कोई ना लिखे उसके ऊपर किसी ने लिख दिया है, बड़ा डर रहता है, लेकिन इन्होंने लिखा, डरे नहीं, तो इसलिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया। तो लीला, लैला, पेन, पेन ले लो, प्रिंटर ले लो। चलो आगे, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। युवा लोगों को निष्पक्ष और आशावान दुनिया, युवा लोगों को निष्पक्ष और आशावान दुनिया, ये इसकी क्या है, थीम। मतलब युवा लोगों को निष्पक्ष और आशावान दुनिया मिले। जैसे युवा हो आप सभी लोग, और मैं तुम्हें हमेशा आशान्वित करता हूं भाई, कोई सा भी पेपर हो 90% प्रश्न मैं मिला लूंगा। अब 4th ग्रेड का तो पेपर का लेवल 10वीं स्तर का आएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं यूट्यूब से 90% प्रूफ दे दूंगा। इससे ऊपर वाले जितने भी एग्जाम है, रीट है, लैब असिस्टेंट है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, जीके के पेपर, ये सब तुम पूरे साल ऐप में पढ़ो, और फिर लास्ट में यूट्यूब से रिवीजन कराऊंगा, तो ऐप से ज्यादा मिलेंगे, यूट्यूब से लिमिटेड, तब 90% वहां भी मिलेंगे, लेकिन ऐप और यूट्यूब से। 4th ग्रेड एक सरल सा एग्जाम है, जिसका मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मेरी जो क्लास देखेगा, इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा, उसका मैं सिलेक्शन कराऊंगा। तो युवाओं को एक ऐसी दुनिया, 11 जुलाई। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है आपके रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आपके ब्राजील में आयोजित किया गया। ब्रिक्स मतलब ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये विंबलडन पुरुष 2025 का खिताब। एक यूएस ओपन बाकी है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो यहां पर कह रहे हैं कि विंबलडन है का खिताब है वो किसने जीता है। इंटरनेशनल वाले पे ज्यादा इतना नहीं, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। जेनिक सिनर ने जीता है, जेनिक सिनर हाल ही में जीता है। और लास्ट वाला तो यूएस ओपन अभी आयोजित हुआ ही नहीं, वो सितंबर तक होगा। तो जेनिक सिनर है वो आपका इटली का है, इसने ये खिताब जीता है, और कार्लोस अल्कारेज को इसने हराया है ना। ना 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 बेटा, जेनिक सिनर जीता है, कार्लोस अल्कारेज को हराता है। महिलाओं के अंदर ईगा स्वाटेक जीतती है, ईगा स्वाटेक या ईगा स्वाटेक, ये महिलाओं की विजेता बनती है। ठीक है, महिलाओं के अंदर विंबलडन की ये बनती है। भारत के किस स्थान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में जोड़ा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का कौन सा स्थान है विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। भारत का दिए गए में, हाँ, भारत का जो है अभी लेटेस्ट का जो भारत का विश्व धरोहर सूची के अंदर वो हो गया है मराठाओं के किले, जैसे सिंधुदुर्ग हो गया, या रत्नागिरी के किले हो गए, या जो शिवाजी ने जो जीते थे ना, उस तरह से कहते हैं उन किलों के कई नाम आते हैं, संभाजी भोंसले, शिवाजी, इनके द्वारा। तो ये आपके मराठाओं के किले हैं, वो सैन्य किले हैं, वो आपके महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो वो भारत की विरासत है। सिंधुदुर्ग हो गया है? कोंडाना का फोर्ट हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, कोंडाना का फोर्ट हो गया, है ना। लिजार्ड को फेंक करके जीता था, आपने कई बार सुना होगा कि भाई जो इसको बोला कि भाई चढ़ ऊपर, हाँ, शिवनेरी का किला हो गया, चढ़ी नहीं लिजार्ड। मराठा योद्धाओं की कहानियां मिलती है, तो शिवनेरी का किला, कोंडाना का किला, सिंधुदुर्ग किला, ये सब मराठाओं के जो किले हैं वो आज भारत की धरोहर है, जिन्होंने उन मुगलों के टाइम में उस समय और विदेशी आक्रांताओं के टाइम में कभी हार नहीं मानी, विशेष रूप से औरंगजेब वगैरह के खिलाफ। ठीक है, हाँ, 43वां मोइदम असम है, वो पिछले साल सुर्खियों में था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, और यहां पर पूरा होता है। अब जनवरी से जून है आपके 350-400 क्वेश्चन। तो अब बताओ मैं ये 350-400 क्वेश्चन कितने मिनट में करूं।
अभी जैसे बज रहे हैं 1 बजने वाले हैं, तो 2 बजे तक करा दूं। बस पहले पढ़े हुए थे यूट्यूब पे, जुलाई अगस्त वाला नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए टाइम लिया। और अब मैं फटाफट बिना रुके बिना बोले, है ना, इधर उधर का बिना बोले, तुम लोगों से बिना बात किए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हुए जनवरी से लेकर के आपका जून 2025, तो ये पीपीटी हमारे पहले बनी हुई थी और जुलाई अगस्त की पीपीटी हमने बाद में बनाई थी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 2 बजे तक खत्म करूं, 2:30 बजे तक ये बताओ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज आप बार बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं भले कितने यहाँ 5 घंटे लगा दूं, कोई मतलब नहीं है। मैं फोकस करूंगा कीवर्ड पे, और मैंने इसकी व्याख्याएं यहाँ पर लिख रखी। बिल्कुल अनिल, बहुत बढ़िया, दुर्गों के नाम लिखे सारे तेरा, वेरी गुड। तो जनवरी से जून के लिए तैयार हो जाओ, जुलाई अगस्त तो मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर फोकस करूंगा मैं। हाँ, अब सिर्फ 24 दिन बचे हैं, और 24 दिन में तो 2 बार 4th ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, चिंता ही मत करो। सीटों की संख्या बहुत है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं लास्ट के 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन 10 क्लास से सिलेक्शन करा दूंगा। सीटों की संख्या बहुत कम है और बहुत ज्यादा है। 55,000 सीट किसे कहते हैं? ये कोई यूपी नहीं है जहां 25 करोड़ लोग हैं। यहाँ ले दे के 6-7 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे बड़ी मुश्किल से 1 लाख बच्चे पढ़ने वाले बड़ी मुश्किल से। अब 1 लाख बच्चों में भी 50% कट ऑफ के आसपास बच्चे नंबर ला पाएंगे, 1 लाख बच्चे। अब 1 लाख में भी 50,000 को लेना है तो 60-65%, 60-65% होता है 200 का 120 से 130 नंबर। तो जनरल ओबीसी वाले 130 प्लस चले जाए, 135 प्लस चले जाए तो बेड़ा पार है। और डीओ और वीडो, दिव्यांग, एक्समैन वगैरह ये तो बहुत कम पे सिलेक्ट हो जाएंगे। मेहनत करो। तो मेरे पास देखो 1 घंटा 20 मिनट है, मैं नॉन स्टॉप चलूंगा। व्याख्या साथ में लिखी हुई है, पहले से पीपीटी बनी हुई थी, और अब तुम लोगों को ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करनी नहीं। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आ जाओ। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है यहां पर दिए गए में से 4 खिलाड़ियों को मिलता है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। शूटिंग में मनु भाकर, प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स, तो यहां पर आपके प्रवीण कुमार जी हो गए। बाकी इन चारों के नाम है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, मनु भाकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना। कि जो है आपका ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? तो पद्म विभूषण है टोटल 7 लोगों को दिया गया। अब 7 लोगों के नाम पूछे तो नागेश्वर है, जगदीश सिंह है, कुमुदनी, रजनीकांत है, लक्ष्मी नारायण है, वासुदेव है, ओसासु है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओसासु सुजुकी विदेशी है और व्यापार के क्षेत्र में। जनवरी 2025 देश में शोध और जर्नल पर देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो आप नए नए शोध कर सके उसके लिए, नई रिसर्च के लिए ये दिया गया। ठीक है, ओके। अच्छा, नहीं दिया वो पूछा है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ, तुम लोग पेपर में अच्छे से करना, कोई वो नहीं है ना, हो जाता है। मेरे प्रेजेंटेशन में कई मतलब होता है कि 100,000 में से एक आधा फैक्ट इधर उधर ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर हो गए, हम इनकी बात करें, हरमनप्रीत है, प्रवीण कुमार है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत है, प्रवीण कुमार है, नवदीप सिंह है, इनको नहीं दिया गया। ओके, इट्स ओके। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी को देखा है, वो भी कितनी गलतियां करते हैं पता है तुमको पेपर के अंदर। मैं उनसे तो कम करता हूँ। आगे आ जाओ। 99.99% की एक्यूरेसी के साथ में चलते हैं, रोबोट नहीं है बेटा। तो यहां पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है, और जेनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके। और महिलाओं में मेडिसन क्रीज जो अमेरिका की है, साल में पहला एक टूर्नामेंट होता है, साल में जो पहला टूर्नामेंट होता है उसे कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का। उसमें जीता है आपके यहां पर जो है जेनिक सिनर ने जीता है। अगला देखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हृदय सर्जन का हाल ही में निधन हो गया है। अब हाँ जी,
देखो पूरा तुम्हारे करंट अफेयर्स में से 10 में से 9 क्वेश्चन मिलाने की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। अब 10 में से 10 कहना तो वो एक मिलेंगे तब बताऊंगा। 10 में से 9 एक आध क्वेश्चन कोई हो सकता है कि नया दे दे, बाकी 10 में से 9 मेरी पूरा ये विश्वास है कि 4th ग्रेड के अंदर मैं मिला दूंगा। पटवारी में भी मिला है, कोई बड़ी बात नहीं है। पटवारी में सारे के सारे करंट अफेयर्स, और उसका मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, तो उसकी तुम चिंता छोड़ो। इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और पूरे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अब नॉन स्टॉप चलेंगे, बोलेगा नहीं कोई भी, पूरे जनवरी से जून तक। ठीक है। किस पद्मश्री पुरस्कार प्रख्यात हृदय सर्जन का हाल ही के अंदर निधन हो गया है? तो जो आपके डॉक्टर है इनका नाम है डॉक्टर चेरियन, जिनका हाल में निधन हुआ। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और समझते समझते आगे बढ़े। किन 2 शहरों को यूनेस्को के द्वारा आपका वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में डाल दिया गया है? तो वेटलैंड सूची के अंदर आपके इंदौर और उदयपुर आपके राजस्थान को, और टोटल इसमें 74 है राजस्थान से उदयपुर को। अब आप कहोगे कि वेटलैंड यानी कि जो आपकी आर्द्र भूमि है वो तो सर मैनार गांव और वो आपका जो है खिचन गांव फड़ौदी हो गया, वो अलग है, वो अलग है, और ये वेटलैंड सिटी अलग है। तो वेटलैंड सिटी तो इंदौर और उदयपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे जब मैं गोला कर लूं मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ना, 2024 का एक दिवसीय क्रिकेट वनडे क्रिकेट के अंदर जो खिलाड़ी जो टॉप पर रही है वो स्मृति मंदाना है। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड जो कि आपके, हाँ जी, गणतंत्र दिवस परेड की हम बात करें 2025 की, उसमें कौन से राज्य की झांकी है वो आपके पहले नंबर पर रहती है? इसमें उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पर रहता है। आपको पता है तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आपको पता हो तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या होता है कि झांकियां निकाली जाती है, अलग अलग स्टेट की निकाली जाती है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश है वो टॉप पे रहा है। हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि एमएसएमई मंत्रालय है उसके द्वारा एमएसएमई टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये क्या है? छोटे बिजनेस को डिजिटल रूप, यानी छोटे जितने भी बिजनेस है वो आपका ऑनलाइन व्यापार कर सके, इसके लिए एमएसएमई टीम इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया। हाँ जी, ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर। ओके, आई बात समझ में? ओके, ये बात है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, अब कई कई बच्चे ऐसे बार बार कॉल पे कॉल करते हैं, तो लाइव रहता हूं तो मैसेज छोड़ दिया तुम। हाँ जी, अगला देखो, हाल ही में चर्चा में रही आपकी डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? तो ये आपका लियोंग वैनफेंग जो चाइना का है उसके द्वारा चैट जीपीटी के समान, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना, चैट जीपीटी से आप भली भांति परिचित है। तो चैट जीपीटी की हम बात करें उसके लिए आपका डीप सीक एआई की स्थापना लियोंग वैनफेंग ने की है, और लियोंग का हमने नाम देखा था अमीर लोगों की सूची के अंदर। आगे देखो, हाल ही में शतरंज का फीडे कप रैंकिंग में सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो जनवरी के अंदर है वो आपके मैग्नस कार्लसन है वो बन गए थे। इंपॉर्टेंट होगा तो मैं गोला कर दूंगा। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में, 2025 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंतरराष्ट्रीय जो है वो कौन सा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो हिमनद संरक्षण वर्ष है, सहकारिता वर्ष भी है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब होता है पहाड़ों के ऊपर ठंड होती है तो वहां पर बर्फ जम जाती है चारों तरफ। ठीक है, ओके। आगे आओ, तो हिमनद संरक्षण वर्ष है 2025 का। एंड खो खो वर्ल्ड कप है, महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता है? दोनों ही है वो आपके भारत ने जीते हैं। खो खो पुरुष और महिला दोनों ही भारत जीते हैं। दोनों में ही हमने किसको हराया है? नेपाल को हराया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। आयोजन कहां किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम, वो आपके नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। देखो समझ में आ जाए सारी चीजें। हाल ही में लॉन्च किया गया एंटिटी लॉकर जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा? एंटिटी लॉकर को आपके सूचना इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया ई गवर्नेंस के लिए। किस संस्थान का नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो नाम बदल करके भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वो बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन
कमर्शियल एग्रीकल्चर तंबाकू संस्थान का नाम है वो बदल दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है? ये हर साल बदलती रहती है और 2025 के अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो चौथे नंबर पर रही है और इसमें पहले नंबर पे अमेरिका रहा है। फायर पावर में क्या होता है? रक्षा, जो आपका जो डिफेंस है उसकी बात कही जा रही है, ठीक है, डिफेंस की बात कही जा रही है कि डिफेंस के फील्ड में कौन सा देश है वो फर्स्ट है। अगला, छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव। मिलेट का मतलब होता है अनाज, विशेष रूप से मोटा अनाज, ज्वार है, रागी है, बाजरा है। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव है वो भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया गया? तो कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर जनवरी में मिलेट महोत्सव आयोजित किया गया। मिलेट के उत्पादन के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान में मोटा अनाज सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटक में दूसरे नंबर पे होता है, इसलिए राजस्थान के बाद कर्नाटक में इसका आयोजन, अब कहेंगे कि वहां पर इसका आयोजन किया गया। ये बढ़िया अच्छा प्रश्न है। जनवरी में आपके प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में एक जेड मोड वाली सुरंग है, एकदम जिग जैग टाइप से जेड मोड वाली जो सुरंग है वो उद्घाटित की है और ये है आपके यहाँ पर 2 लेन की सुरंग नेशनल हाईवे नंबर 1 पे 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का नाम है जेड मोड़, जम्मू कश्मीर के अंदर जेड मोड़। हाँ, जेड मोड़ जम्मू कश्मीर। ये नेशनल करंट तो पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके बिना सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है? नेशनल करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, नेशनल करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुंभ मेले की बात करें तो आपके 13 जनवरी से प्रयागराज में जब शुरू हुआ था उसके द्वारा अमूर्त विरासत सूची में कुंभ मेले को 2017 के अंदर ही विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा, भाई वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर सूची में कुंभ मेले को, अब कुंभ मेला आयोजित किया गया था, आप सभी को पता है। हाँ, कुंभ मेला, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख दो और मेरी जो मैं अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ाऊँ आपको वो देखते जाओ, हो जाएगा सारे करंट क्लियर। तो जो कुंभ मेले को 2017 के अंदर है वो आपका क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 13 जनवरी में जब, ठीक है छोड़ो इसको, तो आपका 2017 में इसको शामिल किया गया। प्यूमा इंडिया ने कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो प्यूमा इंडिया ने आपका यहाँ पर पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और नीरज चोपड़ा है वो ऑडी के है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये आपके अमिताभ कांत इनके द्वारा, ठीक है, अमिताभ कांत के द्वारा। तो अमिताभ कांत की किताब है, अमिताभ कांत की किताब है G20 वाली। रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर जो है पोत भेजा है। कुडनकुलम भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत के तमिलनाडु में स्थित है। 1998 में रूस और भारत के 88 में समझौते के तहत बना है। भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 6 रिएक्टर जिनकी क्षमता 6000 मेगावाट है। अपने को तो कुडनकुलम याद रखना है, तमिलनाडु के अंदर। अब देखो RS लेवल का करंट होता है तो उसको उस लेवल का पढ़ना पड़ता है, 4th ग्रेड है तो उसको उस लेवल का सिर्फ 1 लाइनर पढ़ना होता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आपके निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया, जिसका पहला चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी पल्ले बांध के चलो, पल्ले गंगा रेड्डी। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा मतलब आएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। वो भारत के क्या थे? चीफ गेस्ट थे। तो अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय सम्मान की बात कही जा रही है। प्रवासी भारतीय जो सम्मान है वो किसे दिया गया? डॉक्टर सैयद अनवर जो सऊदी अरब के हैं उन्हें दिया गया भुवनेश्वर के अंदर। और प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम है वो एग्जाम में पूछी जाए तो याद करना, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान कितना है? तो भारत के मूल के लेकिन भारत से बाहर रहते हैं उन लोगों का भारत में बड़ा ही योगदान है। सैयद अनवर याद रखना। हेनले इंडेक्स में रैंकिंग चेंज होती रहती है। अभी जो 2025 के स्टार्टिंग में 85 थी,
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने आपका 3-1 से जीता है और भारत इसमें उप विजेता रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में। HMPV का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। HMPV वायरस का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, और ये इसका फुल फॉर्म है आपके। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन गया? ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य आपके इंडोनेशिया बना है, और वैसे ब्रिक्स 2006 में बना था जिसमें ये देश शामिल है। प्रीतीश नंदी, प्रीतीश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब ये प्रीतीश नंदी है वो आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रीतीश नंदी की बात करें तो ये फिल्म मेकर है और सिनेमा जगत से संबंधित है। प्रीतीश नंदी सिनेमा जगत से संबंधित है। प्रीतीश, ओके। हाँ, ऐप के अंदर 4th ग्रेड के लिए एक टेस्ट फ्री में अपलोड है। ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज वाली कैटेगरी में जाओ, वहां पर आपको एक फुल लेंथ टेस्ट पता चलेगा कि 4th ग्रेड का पेपर कैसा आएगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पे जाके, उस समय आपको माइंड मैप ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। ऐसे ऐप ओपन होगा, ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले वो टेस्ट वाली कैटेगरी दिख रही, कौन सी वाली? 2nd नंबर वाली, ब्लू कलर की, ये वाली। इस पर क्लिक करोगे तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे। सबसे ऊपर 4th ग्रेड के 16 टेस्ट दिए हुए हैं। 4th ग्रेड के 16 फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें आपको एक टेस्ट फ्री दिया है, पूरा फ्री। अभ्यास करो, जब एक का अभ्यास हो जाएगा तब दूसरा टेस्ट दूंगा, और ज़्यादा टेस्ट लगाना तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है ना। जिसकी इच्छा है वो कर सकता है। बाकी मेरे को पैसे का वो लालच नहीं है कि भाई करो ही करो, फ्री में दे देना। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसी करना, ठीक है। सुविधा के लिए बता रहा हूं भाई, फ्री में दिया हुआ एक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? अब ये माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ये आपके जो है विद्यार्थियों के लिए ओडिशा में, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी को संबल योजना के तहत बेरोजगार विद्यार्थियों को जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे उनको 4,000, ट्रांसजेंडर्स और गर्ल्स इन सभी को 4,500 रुपए दिए जाते थे हैं, उसके तहत ये ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले जो 500 प्रश्न में से कुछ एक प्रश्न पे ध्यान रखना, 400 क्वेश्चन और करूंगा, तो इन 400 में से कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है वो, उसका शुभारंभ है वो आपका सिक्किम राज्य में किया गया है, जहां पर इन सब की खेती की जाएगी, झींगों की, मछली की, उनको फिर बेचा जाएगा। याद रखना, सिक्किम जो भारत का पहला जैविक राज्य भी है। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पे फोकस करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन है वो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर विकसित भारत में प्रवासियों के योगदान के तहत भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये छत्तीसगढ़ है वो आपका पहला राज्य बन गया है, जहां देखो 44% भूभाग वनों से आच्छादित और ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का कोई भी प्रश्न हो, पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ बन गया। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने किस टीम को हरा करके संतोष ट्रॉफी फुटबॉल कप है वो आपके जीत लिया है? यहां पर ये आप लोगों को याद रखना है, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ओके। तो ये आपके संतोष ट्रॉफी है वो बाल योगी स्टेडियम, और यहां पर किसने जीता है? विजेता वेस्ट बंगाल रहा है। विजेता इसमें कौन रहा है? वेस्ट बंगाल इसका विजेता रहा है। अगला देखिएगा, बहुत प्यारा वाला प्रश्न है। हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया से मुक्त घोषित किया है? मलेरिया से मुक्त घोषित होने वाला जॉर्जिया है वो 45वां देश बन गया है। भारत 2030 तक मलेरिया से मुक्त होगा।
तो हमारे यहाँ हम जो टारगेट रखा गया है कि भारत मलेरिया से कब मुक्त होगा, तो ये आपको याद रखना है 2030 तक हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे, 2030। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा आई स्पॉट, केंद्रीय प्रतिभूति जो बोर्ड है आपका सेबी, ये आपका इसके द्वारा आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिच अगर कोई कमी आ जाए उसकी रिपोर्टिंग के लिए आई स्पॉट है वो आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, किस भारतीय नौसेना के जहाज द्वारा हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो आईएनएस सर्वेक्षक के द्वारा मॉरिशस के अंदर, मॉरिशस में आपका भारतीय नौसैनिक जहाज है, नाम है सर्वेक्षक, उसके द्वारा सर्वे किया गया है ना, 25,000 समुद्री मील में जो अपना सर्वेक्षक जहाज है उसके द्वारा। नीति आयोग के द्वारा जारी की गई फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो ओडिशा ने यहां पर टॉप स्थान हासिल किया है और उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे आ जाता है। असम के कौन से शहर को दूसरी राजधानी बनाना और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? असम का जो आपका राजधानी बनाने के लिए डिब्रूगढ़ को आपका सेकंड राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की बात, डिब्रूगढ़ आपके कहां पर? असम के अंदर, डिब्रूगढ़। नागोबा जात्रा एक त्योहार है जो हर साल आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, 8 दिन तक चलता है और सांपों के देवता को समर्पित, जैसे अपने यहाँ पे तेजा जी गोगा जी है वैसे के वैसे वहां पे भी मनाया जाता है। चर्चा में रहा आपका लेजिम लोक नृत्य। लेजिम लोक नृत्य आपके महाराष्ट्र का है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई जिससे लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण कार्य को बढ़ावा मिलेगा? कौन सी नीति? एमएसएमई क्रेडिट आपके इसके अंदर म्यूचुअल क्रेडिट सी ऑप्शन यानी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम योजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला मानवीय जल मग्न मिशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, समुद्रयान है जो 2021 में लॉन्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रश्न आता है, जैसे आपका गगनयान प्रश्न आता है तो मानव रहित आपका अंतरिक्ष मिशन हो गया, और एक आपका समुद्रयान हो गया, ये समुद्र अध्ययन के लिए हो गया। एक आपका आता है भारतमाला प्रोजेक्ट आता है, ये अभी पेपर में पूछा गया था भारतमाला वाला। अब बताओ भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? हाईवे से है, तो इसका मतलब ये सड़कों से है ना, ये समुद्र से है, और ये आपका फर्स्ट मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव रहित अंतरिक्ष मिशन। अब ये प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते, ये बताओ। ये भारतमाला वाला जस्ट अभी पूछा गया था, 1-2 महीने पहले एक पेपर हुआ था, मुझे याद है, ये पूछा गया था, इंपोर्टेंट है, भारतमाला सड़क मार्ग परिवहन से संबंधित। ओके, धन्यवाद भाई रोहित, धन्यवाद जितेंद्र, संतोष, सीता शर्मा, प्यारे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मानव जलमग्न मिशन जो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था, समुद्रयान। महिला हॉकी इंडिया लीग जो है, हॉकी इंडिया लीग जो है जैसे आईपीएल होता है वैसे 2024-25 का जो खिताब है वो किसने जीता है? यहाँ पर ओडिशा वॉरियर ने सूरमा वॉरियर को हराकर ओडिशा वॉरियर ने जीता है। अच्छा प्रश्न है, महिलाओं के लिए जब भी कोई बात हो तो उस प्रश्न को याद रखो। किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार है वो विकसित किया, जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का भी पता लगा लेगा कितनी ऊंचाई पर उड़े? तो ये आपका चीन के द्वारा डीप सी रडार विकसित किया गया। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितने बच्चों को अवार्ड दिया गया? मुझे याद है कि ये प्रश्न अभी एक करंट अफेयर्स के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, बहुत खतरनाक वाला प्रश्न पूछा गया था।
कितने बच्चों को दिया गया, उसमें 19 बच्चे दिए हुए थे ऑप्शन के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और ये मैंने पहले पीपीटी बढ़वा ली थी 4-6 महीने पहले ही, पेपर अभी 2 महीने पहले हुआ। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था जीके वाले पेपर के अंदर, जहां 2 कथन थे। कथन 1 के अंदर पूछा गया था 19 बच्चों को दिया गया, कथन 2 में कहा गया कि 7 श्रेणियों में दिया जाता है। तो जो पहला कथन था वो तो गलत था, दूसरा कथन सही था। तो ये मुझे खुशी है कि मैं जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन लाता हूं तो उसमें से अगर आप वन लाइनर भी अच्छे से कर लेते हो तो आप कथन है वो आराम से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से कर लोगे। तो 5 से 18 वर्ष के जो बहादुर बच्चे हैं उनमें से 17 जो खतरों से नहीं डरे, उनको इस बार अवार्ड दिया गया और प्रश्न पूछा गया था पेपर में। तो हर एक पेपर देखता हूँ, हर एक पेपर से क्वेश्चन मिलाना हमारा तो वही दिनचर्या रहती है। तो जो इस फील्ड के डॉक्टर है उनकी सलाह लिया करो और पढ़ो करो ऐसे। एक्सियोम मिशन जो है उसके पायलट के रूप में दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है, ये तुमसे पूछा जाएगा, है ना। दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद सेकंड भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे और ये तुम्हारे 4th ग्रेड में आएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। एक्सियोम 4 मिशन के तहत इनको भेजा गया था शुभांशु शुक्ला कैनेडी स्पेस सेंटर से। और गगनयान के बारे में पूछे तो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें शुभांशु शुक्ला और 3 और भारतीय शामिल हैं, टोटल 4 मेंबर हैं। अगला देखो थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो शिखर सम्मेलन हुआ वो उसकी सह अध्यक्षता किसके तहत, पीएम मोदी फ्रांस अमेरिका जो है फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो के साथ पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। तो पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में अध्यक्षता की। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच, अब ऐसे प्रश्न आए तो एक बार पढ़ के आगे बढ़ो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये शीतांशु कोटक है भारतीय बल्लेबाजी कोच। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक की बात करें तो उसे जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, वो आपका आरक्षित बल जो है, एक सीआईएसएफ होता है औद्योगिक सुरक्षा बल, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा महिला है। वो प्रश्न अभी पूछा गया था पटवारी के पेपर में। ये सीआरपीएफ है, रिजर्व। डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारत के किस धरोहर स्थल को वंडर मॉन्यूमेंट वार्ड सूची के अंदर शामिल किया गया? मूसी नदी के जो स्मारक हैं, मूसी नदी के जो ऐतिहासिक भवन जो कि तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, इन्हें आपके विश्व धरोहर के अंदर यहां पर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट सूची के अंदर धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो क्रिकेट की ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, किसने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो यहां पर कर्नाटक है वो विजेता बनता है, विदर्भ इसमें हार जाता है। क्रिकेट की ट्रॉफी है आपकी विजय हजारे। संतोष पूछे तो फुटबॉल की है। हाल ही में किस राज्य ने कवाचाम यानी केरल वार्निंग क्राइसिस जो स्टार्ट किया है? तो ये केरल वार्निंग क्राइसिस आपदा प्रबंधन के लिए केरल सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा शुरू की है? ये आपके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भूमिहीन मजदूरों को ये दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो आयरलैंड के माइकल मार्टिन बने हैं। पांगसौ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पांगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय पास मतलब दर्रा होता है, पांगसौ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, इसका आयोजन है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में किया गया। दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ, इंपोर्टेंट नहीं है, यहां पर आपको खाली आपका जसप्रीत बुमराह पढ़ के छोड़ना है। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर, अब बेस्ट जेवलिन मेल थ्रोअर है
तो भाला फेंक है तो नीरज चोपड़ा को घोषित किया गया, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर 89.45 मीटर का भाला फेंका है। और ये ऐसी चीजें हैं, जब गोल्ड इन्होंने जीता ओलंपिक के अंदर, तो भाला कितना फेंका ये 5 साल बाद भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। 5 साल हो जाएंगे पेपर को तो भी पूछा जाएगा, मतलब ओलंपिक को 5-10 साल हो जाएंगे तो भी पूछा जाएगा, क्योंकि 89.45 वो एक गोल्डन मार्क है। 7 जुलाई को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसी ये जो दिन था आपका 7 जुलाई या 7 अगस्त, क्या था बताओ? आई थिंक 7 अगस्त था, सॉरी 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया जाता है इसी याद में, ठीक है, जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए। बढ़िया छोटा सर, आधार कार्ड बचपन की फोटो, दिक्कत तो वही विशाल एक अपडेट करवा ले, बात ना हो। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो आपके कितने % की ग्रोथ हुई है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर जो ग्रोथ हुई है लगभग 16% की ग्रोथ हुई है रिन्यूएबल एनर्जी। और यहाँ पर ये क्षमता ये जो है बढ़ाकर टोटल ये टारगेट दिसंबर 2024 तक 209 गीगावाट हुआ है, गीगावाट, और बढ़ोतरी है वो लगभग 16%, यानी 1585। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के उद्देश्य से जो अभियान चलाया था, वो अभियान जो सुर्खियों में रहा था ऑपरेशन अजय रहा, जिसमें हमने जो है हमास और इजराइल के जो लड़ाई चली थी उसमें हमने भारतीयों को लेकर आए थे। आवाज कहाँ से आ रही? दिक्कत हुई आवाज में? चल अभी सही करते देखिए, अभी 1 मिनट में सही कराते हैं, चिंता ही मत। सारा काम ऑनलाइन होता है, माइंड में हमने 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं एक इशारे पे, ठीक है। हाँ, वॉइस चेक करें टेक्निकल टीम, एक इशारे पे सारे काम होते हैं। मैं रहता हूँ एक मकान में जहाँ मेरा सारा स्टूडियो सेटअप वगैरह सब कुछ, और मेरे जितने भी साथ में काम करने वाले सहयोगी हैं वो राजस्थान और इंडिया में जगह जगह पे हैं। नोएडा से लेकर के बेंगलुरु से लेकर के जयपुर जगह जगह है ना। टीचर्स, स्टाफ, सबको मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। ये माँ सरस्वती ने, ठीक है, मौका दिया है। आ जाओ, वॉइस सही हो जाएगी ना। अभी आ जाओ तुम लोग फटाफट, आगे चेक करें। अगला देखो, भारत की, ये प्रश्न आएगा। हाँ सर की आवाज़ ठीक हो जाए, चिंता मत करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर डबल स्क्वायर बना देता हूँ। भारत की छठी खगोलीय वेधशाला 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, ये कहाँ स्थापित की गई? ये आपके पुरुलिया, जो पूर्वी भारत की पहली वेधशाला के रूप में स्थापित की गई, 600 मीटर की ऊंचाई पर पंचेत पहाड़ी। और पंचेत पहाड़ी आपके कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। पंचेत पहाड़ी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल, याद रहेगा ना सभी को? पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल, पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवाज सही हुई तो कमेंट कर दीजिए। तो पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल, देखो इतने लोग काम करते हैं, सबको सैलरी वैलरी सब, वो ऐप में फीस इतनी ही रखता हूँ जितने से बच्चों का खर्चा निकल जाए, वो हो जाए। यूट्यूब के भी ऐड बंद कर रखी है ना, क्योंकि तुम्हें परेशानी नहीं हो इसलिए, बाकी ऐड नहीं आती अपने यहाँ पे। ओके, अब वॉइस ठीक है? एक बार बताओ, सब ठीक है? हाँ, दूसरे वाले माइक में दिक्कत सही हो गया। ओके, आज टीम सही कर लेगी। तो पंचेत पहाड़ी, और इसका नाम जो है ना वो याद रखना, हाँ, सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला। पहली कहां पर स्थापित की गई थी? लद्दाख में।
लेटेस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, लेटेस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, बस इतना याद कर लेना। खरखर की आवाज आ रही है, अब राइट है वॉइस, ओके राइट है तो फिर ठीक है। हल्की हल्की सी आ रही है, चलो आगे बढ़े। ठीक नहीं है, थोड़ा टीम से ही ध्यान देवे, कर लेंगे सही है। रुको आप लोग पढ़ते रहो, नॉर्मल सी वॉइस है, लोग पढ़ लेते हैं अगरबत्ती की रोशनी में, और तुम लोगों ने बातें हवा तड़के गुरु जी छन छन आवाज सही है, टीम कर रही है काम, कर देगी सही। हाँ, लोग अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ लेते हैं, ध्यान है तुम्हें, बहाने नहीं बेटा, बहाने नहीं, पढ़ो। हाँ, वॉइस में कुछ दिक्कत है, आप सही कर दी टीम ने, ठीक है। आप ओके, हल्की हल्की सी आवाज आ रही है, थोड़ा ध्यान देवे, ठीक है, कर लेंगे सही कर लेंगे। हाँ, तुम्हें पता है यहाँ पर ये आवाज थोड़ा सा तुम लोगों का कमेंट क्यों आया, इसलिए कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसलिए माँ सरस्वती ने कहा सभी बच्चे थोड़े रुक जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, तो ले लो स्क्रीनशॉट। पंचेत हिल सत्येंद्र नाथ बोस, पंचेत हिल सत्येंद्र नाथ बोस, याद रखना ये वेधशाला है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो हाइड्रोजन ईंधनशाली जो इंजन है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला जो इंजन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये आपका भारत द्वारा शक्ति नाम का और 1200 हॉर्स पावर का ये तैयार किया गया है, और पहला ट्रायल इसका हाल भी हरियाणा में किया गया, भारत के द्वारा तैयार किया गया आपका हाइड्रोजन के द्वारा संचालित। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में आयोजित आपका 82वां, लिखो रे इसको, लिखो, जिम्मेदारी बहुत रहे बेटा, इतना लोग टीम संभालनी, सबने सैलरी देनी, सबों काम करानो, बस था लोगों ने पढ़ाना, इन चक्कर में तो आधी बार घर वाला तो बात तक नहीं है, मम्मी पापा है, बस घर वाले कहते हैं कि बेटा तेरे को मेरी याद नहीं आती है क्या, है मम्मी पापा शिकायत करते हैं। तो जिम्मेदारियां बहुत है, भगवान ने दी है तो निभाएंगे, आगे बढ़ो और अच्छी लाइफ है ये। चलो आगे देखो, हाल ही में आयोजित 82वीं गोल्डन ग्लोब आपके अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया, ये बताओ। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड है वो आपका किसको दिया गया, तो ये आपका किसको दिया गया, एमिलिया पेरेज को दिया गया गोल्डन अवार्ड, जो बेस्ट पिक्चर के लिए आपका जो अवार्ड है एमिलिया पेरेज को दिया गया। भारत की पायल कपाड़िया की फिल्म है वो ऑल वी आर इमेजिन एज लाइट को सेकंड कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई थी, पायल कपाड़िया का भी थोड़ा सा याद रख लेना। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण आपका मकरविल्लकू उत्सव, बहुत ज्यादा भीड़ सुर्खियों में थी। ये मकरविल्लकू उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल के अंदर मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर जहां पर महिलाओं का जो प्रवेश है ना निषेध होता है, महिलाओं को प्रवेश से रोका जाता है, सबरीमाला मंदिर वो भी केरल के अंदर ही है जहां मकरविल्लकू उत्सव था। इसरो का नया अध्यक्ष, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण है, और वी नारायण को किसके स्थान पर जो है आपके एस सोमनाथ की जगह वी नारायणन बने हैं। और एक प्रश्न और आता है कि इसरो की स्थापना है वो कब होती है, 15 अगस्त आजादी के दिन 1969 के 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना होती है। फिर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, बहादुर सिंह सागू, एथलेटिक्स महासंघ जो ट्रैक एंड फील्ड होती है उसके अध्यक्ष। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा, गरुड़ाक्षी है वो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटक वन विभाग द्वारा। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में निधन हुआ है,
तो ये जो आपके राजगोपाल चिदम्बरम है, इनका संबंध है वो किससे है? परमाणु वैज्ञानिक थे जो भाभा अनुसंधान रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के बड़े वैज्ञानिक थे। फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी चले तो आ जाओ। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार बन गए हैं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। और 25वें कौन थे आपके? ये थे 25वें राजीव कुमार थे 25वें। तो ज्ञानेश कुमार है वो 26वें है और भारत के चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखना। बढ़िया प्रश्न है, एकदम शानदार वाला। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। आगे आ जाओ। हाँ जी, ज्ञानेश कुमार, इसरो वाला भी याद रखना, ज्ञानेश कुमार को भी याद रखना। नए नए जितने भी हैं सर जी पीडीएफ डालो। पीडीएफ हर बार पीडीएफ अपलोड होती है, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप में हर बार आती है पीडीएफ। ठीक है, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। भारत में कितने नए वेटलैंड है वो रामसर साइट का? ये अच्छा प्रश्न है कि रामसर साइट है वो आपके 4 जो है जून में 2 नए हो गए थे। 4 वेटलैंड को रामसर साइट अभी हाल ही में घोषित किया गया था, उनमें राजस्थान के भी 2 हो गए और इस प्रकार से अब 2 और हो गए। जून है ना, जून में लेटेस्ट देखे तो 2 है ना। हालांकि आपको तो यही याद रखना, ये वाला प्रश्न जो है खींचन वाला और मैनार गांव उदयपुर वाला। अभी 91 है टोटल है, वो कितने हैं? 91 है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 91 है टोटल, 91। अब मेरे जो नंबर है 8955982723 व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग है ना कई बार कॉल पे कॉल करते रहते हो, बेटा वॉइस नोट छोड़ दिया करो, मैं समझ जाऊंगा बच्चा क्या कहना चाहता है। इतने बड़े बड़े तो मैसेज आते हैं जिसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आधी बार तो नाराज होते हो तुम। सबसे बेस्ट तरीका है वॉइस नोट छोड़ दो और मैं जब भी फ्री होऊंगा देख लूंगा, रिप्लाई देने लायक हुआ तो रिप्लाई दे दूंगा। एंड गुरु जी पीडीएफ अपलोड करो, पीडीएफ अपलोड करो, माना तो मैं रिप्लाई क्यों दूँ, तो टाइम कटे। तो थोड़ा स्मार्ट तरीका याद रखो, गुरु जी ने ज़्यादा परेशान नहीं करना। ठीक है, ओके। तो फिर मैं पर्सनल नंबर, ये जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, हर किसी को, मैं लाखों बच्चों के पास मेरे नंबर है। आप सोचो कितना मैं बिजी होता हूँ, उसमें टाइम निकालता हूँ कि नहीं निकालता हूँ। थोड़ा समझा करो, आगे आ जाओ। तो ये रामसर साइट वाला याद रखना। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति, देखो एक पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला है, हाँ, तो ये माउंट तारानाकी है, वो उसको एक क्या बना दिया, एक व्यक्ति की जो है उपाधि दे दी गई है। तो ये मतलब कानूनी व्यक्ति घोषित किया, न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है, न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। एक्वारीन एक युद्ध अभ्यास है और एक्वारीन है वो भारत और मालदीव के बीच में 13वां संस्करण आयोजित किया गया एक्वारीन का। और भी बहुत सारे युद्ध अभ्यास है जो आपके भारत बांग्लादेश का संप्रीति है, स्लिनेक श्रीलंका का मित्र है, श्रीलंका, सूर्य किरण है वो नेपाल के साथ में, सूर्य किरण है वो आपके नेपाल के साथ में है। अगला देखो, किस लेखक को डोंगरी भाषा में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डोंगरी भाषा के अंदर साहित्य पुरस्कार जो है चमन अरोड़ा, कौन से? चमन, एक और अश्वत्थामा, एक और अश्वत्थामा के लिए। गगन गिल है वो हिंदी के लिए, है ना। राजस्थानी के लिए ये प्रश्न आएगा राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसे मिला? और नोट कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और है आप रे मुकुट मणिराज, गांव और अम्मा इनकी रचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। नहीं बेटा व्हाट्सएप तो भले करो, कोई नहीं, मैं परेशान नहीं होता, लेकिन बार बार कॉल करना, व्हाट्सएप कॉल, डाटा मुझे ऑन रखना पड़ता है, तो व्हाट्सएप कॉल बार बार आते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। तुम लोग मैसेज अपना वॉइस नोट छोड़ के भूल जाओ, मैं जब भी फ्री होऊंगा रिप्लाई करूंगा। ये तुम लोगों से प्रेम है, इसलिए नंबर पे मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ कि विद्यार्थियों की क्या प्रॉब्लम है, जो संचालक हैं कोचिंग वो भी ना जुड़ा रहे बच्चों से, तो फिर क्या ही मतलब है। मुझे पता है कि 99% कोचिंग में ऐसा नहीं होता है, मेरी कोचिंग की मुझे ही प्रॉब्लम पता न चले बच्चों की, तो फिर मामला गड़बड़ है ना। तो इसीलिए चलो, ये मुकुट मणिराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार डोंगरी भाषा का मिला है चमन जी को, राजस्थानी के लिए मिला है मुकुट मणिराज।
नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आपका किसे चुना गया? आपका रेखा गुप्ता है, चौथी महिला बन गई है। आती सीन, शीला दीक्षित और भी बहुत सारी रह चुकी है, उनके बाद चौथी हो गई आपकी रेखा गुप्ता हो गई। सीटों की संख्या भी दी हुई है। करप्शन की जो, भ्रष्टाचार की जो इंडेक्स है उसके अंदर जो भारत है वो 96 नंबर पे रहा है, पहले 93 पर। रैंकिंग इतना याद ठीक है, 96 रैंक 2025 में भ्रष्टाचार में। प्रेसिडेंट्स रूल है, हाल ही में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है वो आपके मणिपुर में लागू किया गया, जहां सीएम आपके बीरेन सिंह है, ठीक है, उनके शासन के अंदर लागू किया गया मणिपुर के अंदर। अब अगला उत्तराखंड में 38वें, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए? उत्तराखंड के अंदर। अब इसमें पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो इसने पहला स्थान हासिल किया। दूसरा महाराष्ट्र, हरियाणा तीसरा। उत्तराखंड के अंदर नेशनल गेम हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, उसका नाम है, अध्यक्षा का नाम है विजया रहाटकर, और उन्होंने एक जो है किताब लॉन्च की है, कर्मयोगिनी वीरांगना। कर्मयोगिनी वीरांगना एक किताब लॉन्च की है हाल ही के अंदर, और ये आपके इसका पहला एडिशन अहल्याबाई होलकर के वीरतापूर्ण जीवन पर आधारित है। 33 साल की उम्र में संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप है, वो कौन से खेल से संबंधित है? तो सिमोना है वो आपकी टेनिस की खिलाड़ी है और ग्रैंड स्लैम विजेता भी रही है। जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई? भारत के संबंध में कहा गया है कि भारत का जो आपका जो बजट है 25-26, बजट हमेशा एक साल आगे, और आर्थिक समीक्षा पूछेंगे तो 24-25 नाम आता है लेटेस्ट में, बजट है तो 25-26। अब बजट 25-26 में जो है आपके प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो कि 100 जिलों में है, और 6 साल के लिए 24,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। लगभग 2.25 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे, किसान। ये इसी के तहत ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मखाना बोर्ड, मखाना होता है जो जल में उगते हैं और उसको बाद में भून करके अलग किया जाता है, तोड़ करके, व्हाइट वाले मखाने, मीठे वाले नहीं, बड़े बड़े से होते हैं व्हाइट वाले। तो मखाना बोर्ड है आपका बिहार के अंदर, और ये ध्यान रखना ज्ञान भारत मिशन है इसके तहत 1 करोड़ पांडुलिपि का संरक्षण, ये भी आपके बजट में शामिल था। और बजट की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर भारत का पहला सफेद टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, सफेद टाइगर जो ब्रीडिंग सेंटर है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका मध्य प्रदेश में, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सफेद टाइगर की जो रेयर जेनेटिक है, मतलब बहुत दुर्लभ होता है, सफेद टाइगर हर जगह मिलता नहीं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट इसको कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर, याद रह जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश का कहा था सर ने, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ होते हैं, तो उसी के लिए समझाया था सर ने। आई बात समझ में? दिमाग को खुला रखो यार, किस किस का दुखड़ा रोए, दिन भर पढ़ाई करो, रात को आराम से मुंह ढक के सोए, किसी से कोई टेंशन, कोई बात नहीं करनी, अपने पढ़ाई, सिलेक्शन आराम हुई। आर्द्रभूमि दिवस हर साल है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, अपने कॉमन फ्यूचर के लिए वेटलैंड का संरक्षण करना। आर्द्रभूमियां राजस्थान में 4 है और पूरे भारत का देखा जाए तो 91 है। 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था। भारत 1982 में शामिल हुआ, लेकिन भारत की पहली आर्द्रभूमि है, राजस्थान की पहली आर्द्रभूमि वो केवलादेव, यह याद रखना। ओडिशा की चिल्का झील भारत की पहली थी, है ना, तो ये याद रखो। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन, अब ये साइक्लोन अभ्यास है वो आपका राजस्थान के बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज के अंदर, ये मैंने आज के शॉर्ट्स में करवा दिया है साइक्लोन अभ्यास। तो साइक्लोन अभ्यास है भारत और मिस्र देश के बीच में। अब ये देखो राजस्थान में आयोजित हुआ बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज के अंदर। अब ये महाजन रेंज कहाँ है, कई बार ये पूछ लेते हैं सीधा सा। पोखरण रेंज तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन महाजन वाली आपकी बीकानेर के अंदर है। तो भारत और मिस्र के बीच में अफ्रीकी देश, अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का देश मिस्र के बीच में साइक्लोन,
और महाजन रेंज के अंदर। आज वाले शॉर्ट्स में देख लेना, है ना, आज वाले शॉर्ट्स को सुबह ही अपलोड किया था मैंने। हाँ जी, धन्यवाद। देखो 2 घंटे में 45 से 50 हजार बच्चों ने शॉर्ट्स को देखा है ना। और कल वाला शॉर्ट्स तो 2 लाख लोगों ने देखा है। परसों वाले शॉर्ट्स को देखो तो 3 लाख बच्चों ने देखा है। परसों वाला शॉर्ट्स 3 लाख, कल वाला 2 लाख, और आज वाला सिर्फ 2 घंटे के अंदर 50 हजार बच्चों के पास पहुंच चुका है। इतना प्यार भाई, मैं बहुत खुश हूं तुम लोगों से। अब तो मेरा किडनी, लीवर, गुर्दा, फेफड़े, आमाशय सब तुम लोगों को दान करना पड़ेगा पढ़ा पढ़ा के। आ जाओ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर, चैंपियन ट्रॉफी का जो एम्बेसडर बनाया था वो आपका शिखर धवन का। अभी टीम से बाहर है तो तुम भाई ठीक है, एम्बेसडर बन जाओ, ये याद रखना। जिसमें भारतीय विजेता बनता है। चैंपियन ट्रॉफी का विजेता कौन? भारत। किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। किसको हराया? न्यूजीलैंड। ग्रीस यानी कि जो यूनान है उसके नए राष्ट्रपति के रूप में। हिंदी में रटने वाली चीजों पे फोकस करो 4th ग्रेड में, मैं करा दूंगा सब, चिंता मत करो। ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में। और विजय सर के शॉर्ट्स आएंगे। विजय सर आप ही की तरह मेरे छोटे भाई जो 2 बार थानेदार एग्जाम निकाला उन्होंने, है ना। विजय सर के शॉर्ट्स आएंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। हिंदी की ट्रिक, संधि की ट्रिक, समास की ट्रिक। उनके हिंदी में जबरदस्त नंबर थे, जीके में भी जबरदस्त थे, थानेदार बने 2 बार। तुम्हारी तरह मैं ना मेहनत कर रहे थे, मैंने गाइड किया बार बार, ऐसे पढ़ ऐसे पढ़। तो भाई तो विजय को तो कामयाब किया 2 बार, है ना। थानेदार में 1 नहीं 2 बार। पटवारी में दिल्ली गवर्नमेंट की DSSB जो DSSB लेक्चरर पोस्ट पे 5 गवर्नमेंट नौकरियां निकाली उसने, इंडिया, राजस्थान, सब में। तो विजय सर का हिंदी का शॉर्ट्स आएगा, छोटा सा वीडियो 5 मिनट का। 5 मिनट में संधि क्लियर, देखोगे? चलो, मैं आज विजय सर आए हुए हैं यहाँ पर, तो विजय सर अभी चित्तौड़ पोस्टेड है और कभी कभी मेरे पास आते रहते हैं, है ना। छोटा भाई है ना, थानेदार बन गया तो क्या हो गया, अंडर में रहना पड़ेगा मेरे, तो वो वाली बात है। आज मैं आप सभी को वो शॉर्ट्स वीडियो, छोटा वीडियो 5 मिनट में संधि क्लियर करवा देंगे विजय सर आपको, 5 मिनट में देख लेना, ठीक है? ओके। क्योंकि उन्होंने जब थानेदार का पेपर निकाला तो उस समय इतनी हिंदी पढ़ी, 5 से 10 हजार क्वेश्चंस अभ्यास किए थे, तो दिमाग में सेट ही हो गया सारा चीजें। तो तुम्हारे लिए मैं हिंदी के समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये जितने भी है ना, ये सब छोटे छोटे वीडियो डलवा रहा हूं विजय सर से, जिन्होंने हिंदी को पिछले 4-5 साल में, मेरा ही छोटा भाई है विजय तुम्हारी तरह, तो उनके वीडियो आने वाले हैं। बाकी ब्रिजवासी सर तो भाई वेल नोन फैकल्टी है। ब्रिजवासी सर, विजय खुद कहता है कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है ना वो मेरा नॉलेज है, वो मैं ट्रिक के माध्यम से मेरे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं। और हमारी जो फैकल्टी है ब्रिजवासी सर, वो तो विषय विशेषज्ञ है, 15-20 साल से पढ़ा रहे, उनकी तो हमने किताब भी निकाली है आपके लिए, तो वो एक है ना। तो नोट शॉर्ट वीडियो आएगा, उसको देखना आप। हिंदी क्लियर करवा दूंगा अगले 20 दिन के अंदर। अभी विजय सर आए हुए तो 5-7 वीडियो रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा। तो समझने वाली चीजें तो विजय सर से समझ लेना, रटने वाली चीजें जो आपका मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश जो है, 1 वर्ड वगैरह, पारिभाषिक वगैरह, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है? और ब्रिजवासी सर भी करवा देंगे। हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो विजय सर इतनी मतलब संधि आपको 5 से 10 मिनट में क्लियर करवा देंगे। आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है? ओके। ग्रीस के राष्ट्रपति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्स्टेंटाइन तलुसाम है। फरवरी में प्रकाशित एक न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सावरकर वाली किताब के लेखक है अरुण शौरी है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र महिला कौन है? हाँ, एकमात्र भारतीय महिला जो टाइम मैगजीन, ये प्रश्न सीटी में पूछा गया था, अच्छा प्रश्न है कि टाइम मैगजीन के अंदर विश्व की टॉप महिलाओं के अंदर जो स्थान पाने वाली जो भारतीय महिला है वो पूर्णिमा देवी वर्मन है, जो कि असम की एक पर्यावरण संरक्षिका है, जो हरगिला जीव है उसके संरक्षण के लिए जानी जाती है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन को ये आपका यहां पर टॉप टाइम मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैगजीन के टॉप ताकतवर 100 महिलाओं विश्व में, उसमें पूर्णिमा देवी का विश्व की टॉप 100 महिलाओं में स्थान है।
है ना। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आपकी सुक्री बोमागेड़ा, देखो पद्मश्री की सुक्री बोमागेड़ा, और सुक्री बोमागेड़ा का निधन हो गया। सुक्री बोमागेड़ा है आपके कौन से संगीत लोक, है ना, फोक म्यूजिक, सुक्री बोमागेड़ा, ये आपको याद रखना है। सुक्री बोमागेड़ा फोक म्यूजिक, लोकल नहीं होता, लोकल उससे संबंधित है, मतलब फोक म्यूजिक। धर्मगोर्जन जो युद्धाभ्यास है वो आपका जापान के साथ आयोजित होता है, आपको याद रखना है। धर्मगोर्जन है वो भारत और जापान के बीच में। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो आपके किसको मिलता है? द कॉन्क्लेव को मिलता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, द कॉन्क्लेव। बाफ्टा है वो आपके फिल्म से संबंधित है, बाफ्टा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में आपके तुहिनकांत पांडे है वो आपके बने हैं, ठीक है। सेबी के 11वें पर्सन तुहिनकांत पांडे, माधवीपुरी बूच की जगह आगे है ना, नए लेटेस्ट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस की जो थीम है इस बार की रखी गई है वह ये है कि आपका वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, ये इसकी थीम रखी गई है। साइंस डे की सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। खेल दिवस है तो वो आपका मेजर ध्यानचंद की याद में। कब मनाया जाता है बताओ खेल दिवस? डेट इसके लगभग ही है, लेकिन वो अगस्त में है। मयादर राउत का हाल ही में निधन हो गया। अब मयादर राउत का संबंध है वो आपके ओडिशा से संबंधित है और ओडिसी डांस से संबंधित है। फादर ऑफ ओडिसी नृत्य, हाल ही में इनका निधन हो गया है। हाल ही में इनका निधन हो गया, इनके बारे में याद रखना। मयादर राउत ओडिशा, मयादर राउत ओडिशा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आपका लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये आपका नमिता गोखले की किताब है। किसकी है? 15 छोटी छोटी कहानियां हैं। नमिता गोखले, नमिता गोखले। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में कौन नियुक्त किए गए? एंजेला मार्केल की जगह हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज, सबसे सेकंड वृद्ध बुजुर्ग फ्रेडरिक मर्ज। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये आपके राजस्थान सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए 26 फरवरी को उदयपुर में स्टार्ट की गई मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिसमें बीमा राशि 1 लाख रुपए और माता पिता को 1.5 लाख। बच्चों और सरकारी स्कूल के बच्चों और अभिभावकों को एक्सीडेंटल बीमा, बच्चों के लिए 1 लाख, माता पिता के लिए 1.5 लाख, ये आपके उदयपुर से स्टार्ट होती है। ये बढ़िया प्रश्न है। लो देखो, मैंने 200 क्वेश्चन तो करवा ही दिया आप लोगों को। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली EFIR ऑनलाइन, है ना, पहली EFIR दर्ज करने वाला जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है? ये बढ़िया प्रश्न है, बताओ, ये बताओ क्या है इसका आंसर? हाँ जी, पहली EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हो गया है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन आपका इम्तियाज डार के द्वारा व्हाट्सएप पर FIR लिख ली गई, तो जम्मू कश्मीर तो भी सुर्खियों में आ गया भाई EFIR। पहली वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई? ये आपके नई दिल्ली के अंदर पहली वुमेन पीस कीपर जो है कॉन्फ्रेंस है वो आपके आयोजित की गई नई दिल्ली के अंदर। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने ईरान के आमिर को हराया है। तो स्नूकर का जो चैंपियन बन गया है वो कौन बन गए हैं? पंकज आडवाणी एशियन के। हैरत उत्सव है वो हर साल आपके कश्मीरी पंडितों के द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर हैरत उत्सव मनाया जाता है। इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल से संबंधित हो जाती है, इसका खिताब है वो आपके किसने जीता है? मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है, इसने यहां पर जो है इंडियन फुटबॉल जो ISL फुटबॉल लीग है उसको जीता है ओडिशा FC को हराकर। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं का रिकॉर्ड है वो सुनीता विलियम्स के नाम पर है, 62 घंटे 6 मिनट। बुच बिलमोर के साथ गए थे और सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में अभी रहकर भी आई है वो महिला का नाम, रिकॉर्ड भी इनके हो गया है। BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? क्रिकेट के फील्ड में पॉली उमरीगर अवार्ड दिया जाता है, ये आपके जसप्रीत बुमराह को दिया है। ICC महिला अंडर 19 T20 कप 2025 का खिताब, महिलाओं का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है
वो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है, जिसमें टूर्नामेंट गोगंडी त्रिशा बनी है और सबसे ज्यादा विकेट है वो आपका वैष्णवी शर्मा ने ली है। तो भारत महिलाओं के अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता बना है, ये अभी याद रखो। केरल के वेस्टर्न घाट में खोजी गई आपकी एलेटारिया फेसिफोरा और एलेटारिया ट्यूलिफोरा किसकी किस्म है? ये इलायची है, हरी इलायची, जिसे मसालों की रानी कहते हैं, और कार्डेमम की पहाड़ियां भी दक्षिणी भारत में पाई जाती है। तो यहां पर ये इलायची की नई प्रजाति खोजी गई। ऐतिहासिक किले का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया। विजय दुर्ग कौन से किले का नाम बदल कर दिया? फोर्ट विलियम, जो अंग्रेजों के टाइम में आपके फोर्ट विलियम, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी याद है, वहां पर फोर्ट विलियम जो दुर्ग है उसका नाम हाल ही में बदल करके क्या कर दिया गया? विजय दुर्ग कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इबोला जो रोग है, जैसे नेपाल को मुक्त किया गया था, इबोला वैक्सीन का ट्रायल युगांडा में शुरू किया गया। फरवरी 2025 में नवीन चावला